नमो कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णं वंदे जगत गुरु। आखिर कृष्ण क्यों नहीं आते? हमारा एक और इस्कॉन मंदिर जला दिया गया, पुजारियों को मार दिया गया। कब तक ये मंदिर टूटते रहेंगे? ना राम आते हैं और ना कृष्ण आते हैं। कोई भगवान हमें बचाने नहीं आता। मित्रों, भगवान बचाने नहीं आते। भगवान बचाने की ताकत है। आप नपुंसक के माफिक बैठे हुए चिल्ला रहे हैं, कृष्ण चले आओ, ये दुनिया लुटी जा रही है। तो कृष्ण कहीं गए नहीं है। तुम्हारी नपुंसकता जगाने के लिए वो इंतजार करती है। इस नपुंसकता को छोड़ो। और जिसने भी तलवार उठाई है, अस्त्र उठाए हैं, शस्त्र उठाए हैं, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठाओ, शस्त्र उठाओ। मैं समर्थन में हूं। मैंने उठाए। एक समय रहते तक मैंने बातें सुनी है लोगों की। मैंने वो सब सहा है जो आज आप सहते हैं। हर तरफ हिंदू मारे जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्योंकि हिंदू टुकड़े टुकड़े है। हिंदुज्म टुकड़े टुकड़े हो रहा है। कितने खंड हो गए हैं हिंदुओं के। कोई अपने आप को हिंदू मानने को तैयार कहां है? मुट्ठी भर लोग हैं। ये मुट्ठी भर लोग हरे कृष्णा नहीं करते, तलवार उठाते हैं, त्रिशूल उठाते हैं। क्या आपके पास ये दो हाथ नहीं है? काटना सीखो, मारना सीखो, चाहे वो कोई भी जाति और धर्म का क्यों ना हो। यदि उस पर अत्याचार हो रहा है और वो पिट रहा है, या तो उसने अत्याचार किया है, वो पिट रहा है, स्वाभाविक है, मरेगा, मारा जाना चाहिए। मैं पक्ष में हूं। किसी भी कौरव को, किसी भी आतताई को, किसी भी व्यभिचारी बलात्कारी को, किसी भी को कृत्य करने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। ये बात अलग है। हमारी अदालतें, मैं भी उनमें से एक हूं, अदालतों के चक्कर काट काट के थक गया। और फिर अब अदालतों के चक्कर कौन काटे? एक ही तरीका है, जवान चलाओ, अपने हाथ पैर चलाओ। और जो मुकदमे के लिए तुमको ललकार रहे हैं, जो पीटने और मारने की धमकियां दे रहे हैं, याद रखो, दूसरा कोई नहीं आएगा। आपके अंदर ही वो ताकत है, वो जज्बा है। मरता क्या नहीं करता। यदि मरना ही है तो लड़के मरो। ये अल्लाह अकबर करने वाले। क्या तुम्हारे पास हरे कृष्ण नहीं है? क्या तुम्हारे पास हर हर महादेव नहीं है? तुम्हारे पास त्रिशूल नहीं है? यदि उनके पास तोपें हैं तो तुम्हारे पास वज्रास्त्र है, महाअस्त्र है। वो कहां छुपा लिए आपने? हम इंतजार कर रहे हैं कोई दूसरे आएंगे, वो हमको बचाएंगे। क्यों? आज जी रोता है मेरा भी। जिधर देखो हमको कोई बचाने नहीं आ रहा है, तुमको कोई बचाने नहीं आएगा। यदि तुम कमजोर हो तो अपने गलतियों के खातिर हो। यदि तुम्हारे पीछे कोई नहीं खड़ा है तो गलती तुम्हारी है। तुम उस कृष्ण को पुकार रहे हो, राम को पुकार रहे हो, किसी गुरु को पुकार रहे हो कि कोई नहीं आएगा, तो गुरुदेव आएंगे। क्यों आएंगे? नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। ये सब के सब आपके अंदर है। यदि आपको उठाना नहीं आया, उस ताकत को जगाना नहीं आया, उस हनुमान को पुकारने की जरूरत नहीं है।
हनुमते नमः करने की जरूरत नहीं है, हनुमान बन जाओ। अपनी गदाओं को, अपने इन हाथों को वज्र सा बनाओ। मैंने वो सब किया, और आज भी यदि मुझ पे वार होता है तो मैं फिर सावधान किए देता हूं। अकेला हूं इस जंगल के अंदर, हिम्मत है हाथ लगा के दिखाओ। बहुतेरे आते हैं यहां पे धमकाने वाले, आज भी मौका मिलता है तो रात में आते हैं। क्या देखते हैं? यहां तो भूत नाच रहे हैं, प्रेत नाच रहे हैं, यहां तो 1 मिनट खड़ा होना मुश्किल है। क्यों? उनको क्या दिखता है इस लाइट में? और लाइट नहीं भी होती है तो इस अंधेरे में उनको कुछ नजर आता है। इस शमशान के अंदर काली ही नाचती है, कोई काल ही नाचता है। यह महाकाल का नृत्य। अपने अंदर उस महाकाल को पैदा करो, महाकाल को जगा लो। अपनी उस ताकत का नाम काली है, आपके ही उस महाबली का नाम हनुमान है। वार करना सीखो। और जो लड़ते हुए मरता है वो अभिमन्यु सदृश, कहीं 7 घेर के मार रहे हैं, 7 के भी काबू नहीं आता है वो। और तुमको एक ही मार डालता है। कोई अर्जुन अंततः उस गंडीप के सहारे तो रहता ही रहता है। कहीं कृष्ण उस गंडीप को उठाने की ताकत देते हैं। उठा, मैं तेरे आगे भी हूं और पीछे भी हूं। ये ताकत का नाम कृष्ण है, ये ताकत का नाम राम है, इस ताकत का नाम महादेव है, और वही हनुमान है। क्या तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है जो आप दूसरे से गिड़गिड़ाते फिर रहे हो? कोई आए हमारी को खाना खिला जाए। योग और तंत्र दोनों ही आपकी उस ताकत को जगाए बिना अधूरे हैं। जब वो ताकत जागती है तो हमने उसी को जगदम्बा कहा है, मां कहा है, अनंत भुजाओं वाली कहा है, जिसके हाथ में शस्त्रों की भरमार है। हम कब तक बाहर पूजा करते रहेंगे? आपको पूजन तो समझ में आ जाए। और जिनकी पूजन समझ में आता है वो बाहर पूजा नहीं करते हैं। जो उनको धुतकारते हैं, ललकारते हैं, पहले हम उसके मैं को मारते हैं। ये जितने मैं कर रहे हैं आपको मारने वाले, एक साथ टूट पड़ो। जब तक तुम खुद नहीं हुंकार भरोगे दूसरा नहीं आएगा। और दूसरा जब आएगा तो तब तक देर हो चुकी होगी। आपका मंदिर तो टूटेगा ही टूटेगा, आपका ये तन रूपी घर रूपी मंदिर सबके सब तहस नहस हो जाएंगे। जागो हिंदुओं, कायर मत बनो। हम कभी कायर नहीं थे। ये कायरों की संतान सिर्फ एक देश के अंदर सिमट के रह गई है, और वो भी उसके अंदर इतना दबाया जा रहा है। आखिर कब तक, कब तक आप ये शिकायतें करेंगे कृष्ण आएंगे? कृष्ण तो कब के आ चुके, और तुमको जगाते जगाते वो थक गए हैं। हर संत कृष्ण है, हर संत यहां पर राम है, हर संत यहां पर आपके साथ त्रिशूल लिए खड़ा है। ये संतों की जितने भी अखाड़े हैं ये रक्षार्थ हैं। तुम एक आवाहन तो करो। किस बात का? अपने ही अंदर उस त्रिशूलधारी को उठाओ तो सही। एक केसरिया रंग, अपनी आग को जानो, अपनी आग को प्रकट करो और जला डालो आपके चारों तरफ जो उपद्रवी खड़े हो गए हैं, चाहे वो राक्षस हैं या उसके साथी। मैं समर्थन में हूं। कोई पाप और पुण्य आपको लगने वाला नहीं है। पाप तभी है जब आप बिना लड़ते हुए मर जाते हैं, और यदि आप किसी को मार भी देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। आप अपने आप को कमजोर ना समझो।